तो बच्चों, अब बारी है प्राणियों के नाम। हमने व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम के विषय में जाना। अब प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम क्या हो सकते हैं? धरती पर रहने वाले हर छोटा से छोटा जीव जंतु वह प्राणी के ही कहलाता है, या कहने का अर्थ है प्राणी के अंतर्गत ही आता है। चाहे वो छोटे छोटे कीट पतंग हो, चाहे कोई प्राणी हो। तो प्राणियों में सबसे पहले मैं लेता हूँ मछली। मछलियों के नाम: हाथी, घोड़ा, बकरी, ये सारे नाम इत्यादि आदि, ये सारे जो प्राणी हैं यह प्राणियों के नाम के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम संज्ञा के कहते हैं। हमने जाना व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, प्राणियों के नाम। अब जिस प्रकार परिभाषा में बताया गया था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या उनके गुण, दोष या दशा अवस्था के विषय में के नाम के विषय में बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो हमने व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और प्राणियों के नाम के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम उनके गुणों के विषय में जानेंगे जो कि संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति में कौन से गुण होते हैं? होशियारी, ईमानदारी, बेईमानी, चाहे वह गुण हो चाहे दोष हो, वह गुणों के अंतर्गत ही या गुण के ही कहलाते हैं। आलसी, दया, क्रोध, ममता इत्यादि सब गुण के अंतर्गत आते हैं, या फिर इन्हें हम गुण कहते हैं। अब आती है बारी दशा की। दशा या अवस्था के नाम: दशा कौन सी दशा हो सकती है मनुष्य की? गरीबी, अमीरी, बचपना, बुढ़ापा। तो आपने देखा व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, प्राणियों के नाम, गुणों के नाम, दशा व अवस्थाओं के नाम, ये सारे नामों को संज्ञा के नामों के विषय के नामों को संज्ञा कहा गया। तो आपने जाना कि संज्ञा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और उसके परिभाषा के अंदर आने वाले एक एक शब्दों को भी हमने जाना कि व्यक्तियों के नाम क्या हो सकते हैं: राम, रमेश, राजेश, सीता इत्यादि। फिर हमने वस्तुओं के नामों के विषय में जाना: कलम, पंखा, कुर्सी, मेज। स्थानों के नामों के विषय में जाना: मुंबई, दिल्ली, बंगाल। प्राणियों के नामों के विषय में जाना: मछली, हाथी, घोड़ा, बकरी। गुणों के नामों के विषय में जाना: होशियारी, ईमानदारी, बेईमानी, आलसी, दया, क्रोध, ममता। और आखिरी दशा व अवस्था के नाम के विषय में जाना। तो कहने का अर्थ है संज्ञा वह शब्द होते हैं जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या उनके गुणों, दशाओं, अवस्थाओं या भाव के विषय में पता चले। ऐसे शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब बच्चों बारी है उनके प्रकारों को विषय में जानने की। व्याकरण शास्त्रियों ने ये सारी चीज़ों को समझा, तो उन्होंने संज्ञा को के भेद बना दिए ताकि उन भेदों के आधार पर बच्चे आसानी से समझ सकें और हिंदी विषय में पाई जाने वाली त्रुटियां मतलब गलतियां, कमियों को दूर कर सके और हिंदी भाषा की शुद्धता बनाए रख सके। तो उन्होंने संज्ञा के कुल 3 प्रकार किए, परंतु
अंग्रेजी भाषा के आने के कारण हिंदी भाषा में दो और संज्ञा के दो और प्रकार करने पड़े, जिसके विषय में मैं सामान्य रूप से अभी आपको बतलाऊंगा। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में प्रॉपर नाउन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति तो आप जानते ही हैं। वाचक। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, मतलब व्यक्ति के विषय में बताने वाला। अब किसी एक व्यक्ति के विषय में बताने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाया गया, और जिसे कि हम प्रॉपर नाउन के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में बताया था व्यक्तियों के नाम के में, तो आपने देखा था सचिन, राम, रमेश, सीता, रौनक इत्यादि। अब बारी आती है दूसरे प्रकार, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम कॉमन नाउन के नाम से भी जानते हैं। कॉमन नाउन कहने का अर्थ है वह शब्द जिससे हमें संपूर्ण जाति का पता चले। संपूर्ण जाति का कहने का अर्थ है कि सबका पता चले। जैसे मैंने कहा लड़का, तो मैंने किसी एक लड़के को तो नहीं कहा, तो सारे लड़के उसके अंदर आ गए। लड़की, सारी लड़कियां अंदर आ गई। हाथी, घोड़ा, फल, तो कौन सा फल, सारे फलों के विषय में पता चला। तो ऐसे शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहा गया, जिसे अंग्रेजी भाषा में कॉमन नाउन के नाम से जाना जाता है। अब बारी है संज्ञा के तीसरे प्रकार, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। कहने का अर्थ है वह शब्द जिससे हमें किसी के मन के भाव का पता चले, जिसे हम महसूस कर सके पर छू न सके। जैसे मधुरता, कठोरता, दया, दयालुता इत्यादि शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आए, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाए। अब मैं इसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं वो बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह तो हिंदी भाषा में संज्ञा के 3 प्रकार कहलाए, पर चौथा प्रकार और पांचवा प्रकार जो हिंदी भाषा में संज्ञा का किया गया, उसका मुख्य कारण यह था कि अंग्रेजी भाषा का भारत में आना। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण हिंदी भाषा में संज्ञा के 2 और प्रकार किए गए, जिसके नाम है समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम कलेक्टिव नाउन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे शब्द जिससे हमें पूरे ग्रुप का पता चले, जैसे कि भीड़, झुंड, परिवार इत्यादि। ऐसे शब्द जिससे हमें पूरे ग्रुप का पता चले, पूरे समुदाय का पता चले, उस कई की संख्या का पता चले, उसे हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, और जिसे कलेक्टिव नाउन के नाम से भी जाना गया। अब बारी है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य शब्द से आप समझ सकते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है मटेरियल नाउन, जिसे अंग्रेजी में मटेरियल नाउन के नाम से जाना गया। मटेरियल नाउन के नाम से जाना गया। तो बच्चों, आपने देखा संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और अंग्रेजी भाषा के आने के कारण उसके और प्रकार बन गए 2, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक
संज्ञा। तो आज हमने इन संज्ञा के प्रकारों के बारे में जाना है और उसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं वह जाना है, साथ ही साथ कुछ उदाहरण समझा है। अगली कक्षा में मैं इनके प्रकारों की परिभाषा, उनके उदाहरण, उस पर आधारित कुछ अभ्यास और उसकी पहचान किस प्रकार की जा सके ताकि हमें भविष्य में संज्ञा के प्रकारों को पहचानने में आसानी हो। धन्यवाद।